चलिए स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाइल लूप, जो कि पाइथन में होने वाला है। ये रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ये ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता जाएगा जब तक कंडीशन जो है ट्रू नहीं होता है, जब तक कंडीशन जो है ट्रू रहता है। एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, जब तक, जैसे यहाँ पे देखिए कंडीशन व्हाइल, उसके बाद व्हाइल लगाना है, कंडीशन कॉलन देना है, और यहाँ पर स्पेस छोड़कर जिसको इंडेंशन कहा जाता है, उसके बाद हमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है जो कि व्हाइल लूप का पार्ट होगा। जैसे कि तुम यहाँ देखो, मेरे ख्याल से ऊपर चला गया। जैसे कि यहाँ पर नंबर जो है हमने 1 प्लेस किया है वाइल, ठीक है। यहाँ कंडीशन हमने बनाया है कि नंबर जो है छोटा होना चाहिए 3 से, ठीक है। नंबर जो है छोटा होना चाहिए 3 से, साथ ही या बराबर होना चाहिए 3 से। और नंबर को प्रिंट को साथ साथ ही हमने नंबर को अपडेट किया है, नंबर में +1 ऐड करके, जो कि नंबर में ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 1 2 3 आएगा, 4 में जब जैसे ही आया तो कंडीशन 4 जो है छोटा नहीं है 3 से नंबर, या तो कंडीशन हमारा क्या हुआ, यहाँ पर फॉल्स हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कंडीशन फॉल्स होते ही लूप जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या टिप दिया गया है कि ऑलवेज अपडेट द कंडीशन वेरिएबल इनसाइड द लूप, यानी कि हमेशा जो है अपडेट करना होगा कंडीशन को, जो कंडीशन जो वेरिएबल है इनसाइड का लूप में। अगर इसे नहीं करते हैं तो हमारा इट इज इफ नॉट इट में क्रिएट, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इट में क्रिएट इन्फिनाइट लूप क्रिएट कर देगा, जो कि हमेशा रन करता ही रहेगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ये समझते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है जिसमें इंटर द नंबर हम लोग करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर इंट जो है वो टाइप कन्वर्जन का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इनपुट जो हमारा फंक्शन है उसका डाटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग ही रहता है, जैसे, और ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और वाइल लूप में हमने कंडीशन लगाया कि नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एफ इंटर नंबर हम करने जा रहे हैं, और यह नंबर जो है प्रिंट आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम, मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 इनपुट किया है, तो यहाँ 5 जो है प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर जो है हम लोग नंबर को अपडेट कर रहे हैं, इनपुट इंटर द नंबर। जैसे ही हम लोग 6 करते हैं फिर हमारे पुट होगा, मान लीजिए 7 करें, और इस बार जो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे 0 कर देते हैं। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन बराबर यहाँ पर हो गया, तो हमारी एक लूप का जो कंडीशन है टर्मिनेट हो जाएगा, और लास्ट में प्रिंट इन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा लूप जो है यहाँ समाप्त हो जाएगा। अरे इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, और जैसा हमने वहाँ प्रैक्टिस किया, ठीक है। पहले मैं डालता हूँ 6, ठीक है, फिर चलेगा 7, और इस पर 0 डाल देते हैं, लूप इज एंड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है ना, कंडीशंस को अपडेट करते रहना, जैसे जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इन्फिनाइट लूप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार इन्फिनाइट लूप जो है होता क्या है। व्हाट इज इन्फिनाइट लूप? एंड लूप दैट नेवर स्टॉप बिकॉज इट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। वो लूप जो हमें जो जिसका कंडीशन जो है हमेशा ही ट्रू होता है, और वो जो है वो रुकेगा नहीं। जैसे यहाँ पर एज हमने 32 रखा है, और एज जो है हमेशा 18 से जाना होना चाहिए, और एज को हमने क्या किया है 32 जो है वो असाइन कर दिया है। तो ये कंडीशन तो हमारा ट्रू ट्रू ही होगा। जब इसको आप रन करेंगे तो ये लूप जो है इन्फिनाइट बन जाएगा, और आउटपुट में हमेशा जो है वो आपको यू कैन वोट, यू कैन वोट, यू कैन वोट है। इन्फिनाइट लूप को चलाना कंपाइलर में सही नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, हमने यहाँ पर क्या है ट्रू सिर्फ लिख दिया, तो ये प्रोग्राम जो है इसके इक्विवेलेंट हुए, यहाँ पे कंडीशन भी ट्रू ही रहेगा। फॉर इन ट्रू इज कॉमनली विथ इन्फिनाइट लूप ही बन जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ वार्निंग है, देख लेते हैं। इन्फिनाइट लूप कैन बी क्रैश योर प्रोग्राम इफ यू डोंट स्टॉप द मैनुअली। अगर आप इसको स्टॉप मैनुअली नहीं करते, ये प्रोग्राम को क्या करेगा, क्रैश कर सकता है। यूजली केयरफुली, ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। यूजली विद द ब्रेक स्टेटमेंट टू एग्जिट व्हेन यू नीडेड। यहाँ पे इन्फिनाइट लूप में ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। ओके, इन्फिनाइट लूप में ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। ब्रेक जो है इमीडिएट जो है कंडीशंस को, ब्रेक इज यूज्ड इमीडिएटली टू स्टॉप द लूप। ब्रेक का इस्तेमाल जो है इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करने के काम आते हैं। इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, अगर कंडीशन जो है स्टिल अगर ट्रू है,
ठीक है। इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, ब्रेक इज यूज्ड टू इमीडिएट स्टॉप द लूप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, इस लूप को हमने इनफिनाइट लूप बनाया। यहाँ पर एक यूजर हमने लिया है, यूजर इनपुट लिया हमने एक, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का, इसमें नेम हम लोग इंटर करेंगे हमेशा। ये इनफिनाइट लूप है, जब तक आप नाम जो है इंटर करते जाएंगे तब तक जो है ये लूप चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया है, यूजर इनपुट अगर हमने इंड को इंड कर दिया है, इंड हमने अगर इनपुट में इनपुट कर दिया है, तो ये प्रिंट जो है, लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ प्रिंट होगा द लूप इज इन एंड ब्रेक हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। तो ये लूप जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट है यूजर इनपुट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सपोज कीजिए इसका आंसर जो है वो, जैसे इंटर योर नेम केविन, हमने दबा हे केविन, इंटर योर नेम हमने लग दिया इन, द लूप इज एंड। ओके, तो लूप जो हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा जो है वो ध्यान देने की बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी जो है वो लूप का भाग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट और यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज एल्स इन वाइल लूप। आखिरकार एल्स है क्या वाइल लूप में। पाइथन वाइल लूप कैन इंक्लूड एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक। देखो इन पाइथन, यानी कि पाइथन में while loop can include an optional else block। देखिए पाइथन में जो है हम लोग while loop के साथ एक ऑप्शनल जो है else ऐड कर सकते हैं। else block execute only one when the for loop finish normally। else block जो है execute only when the loop finish normally। जब loop while loop जो है normally जब फिनिश हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब जब जाकर एक जो है एग्जीक्यूट करेगा हमारा कौन, वाइल लूप। वाइल लूप अगर पूरी तरीके से यहाँ पर जो है फिनिश हो जाएगा नॉर्मली, तब जाकर इस हमारा एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन बिकम अ फॉल्स, और कंडीशन जो जब हमारा कंडीशन बिकम फॉल्स होगा तभी तो एल्स जो है एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक काउंटर बनाया है जिसमें 0 पुट कर दिया, और हमने सारा कंडीशन लगा दिया काउंटर जो है 0 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ काउंटर को हम 1 से अपडेट कर रहे हैं, और तब जाके एल्स हमने डाला है कि प्रिंट दिस इज इनसाइड द ब्लॉक। ठीक है, पहला बार ब्लॉक चला इनसाइड द लूप, और जब कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तब जाकर दिस इज इनसाइड द एल्स ब्लॉक। ठीक है, कंडीशन हमारा जो है फॉल्स हुआ, तब जाके एल्स स्टेटमेंट जो है रन हुआ। ठीक है, देखो ये प्रोग्राम जो था यहाँ पर है एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन जो है नॉर्मली पूरी तरीके से हमारा जो, अगर वाइल लूप जो है नॉर्मल तरीके से, यानी कि जितना इसका लाइफ टाइम है, इसका लाइफ टाइम यहाँ पे कितना हमने रखा है, इसका लाइफ टाइम हमने रखा है कि कंडीशन जो हमारा है वो 2 से जब तक काउंट छुड़ जाता है तब तक ये लूप चलेगा, यानी कि इतना हमने कंडीशन इसको रखा, यानी कि यहाँ पर ये नॉर्मली उस कंडीशन पर आकर जो है स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब फोर्सफुली इसको हम स्टॉप करेंगे तब जो है ये इल्स स्टेटमेंट जो है रन नहीं होगा। आइए समझते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, यहाँ इसको पहले रन करवाते हैं। ठीक है, दिस इज इनसाइड लूप, दिस इज इनसाइड लूप, नॉर्मली जो है यहाँ तक ही इसका आंसर आया है, और ये हम इसका यहाँ तक आंसर आया है, और यहाँ पे अब हम इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा बदलाव करते हैं। ठीक है, यहाँ हम करेंगे क्या, इफ COUNT काउंट, काउंटर जो है बराबर हो जाए 4 के। ठीक है, थोड़ा यहाँ बदलाव करते हैं, इसको 5 बार चलाते हैं। ठीक है, ओके, काउंटर जो है बदलाव हो जाए कॉलन, तो इसको क्या करो BREA के ब्रेक कर दो। तो ये कंडीशन जो है इसका वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम फोर्सफुली जो है स्टेटमेंट को ब्लॉक करेंगे। देखा, दिस इज इनसाइड द ब्लॉक जो नहीं चला है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, फोर्सफुली जो है इस वाइल लूप को क्या किया है, स्टॉप किया है। और कंडीशन क्या है इसको चलने का, नॉर्मली जब तक लूप नहीं खत्म होगा। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश पूरा कमेंट हो गया। अब इसको रन कीजिएगा, ये फोर्सफुली स्टॉप नहीं होगा वाइल लूप, तो ये जो एल्स का स्टेटमेंट है वो रन होगा। रन हुआ, ठीक है, रन हुआ कि नहीं हुआ,
तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग जो हैं, बकवास नहीं, देखो यहाँ पे कब हम लोग को फोर लूप जो है और कब जो है वाइल लूप यूज करेंगे, ये यहाँ पर डिफरेंस दिया है। देखो व्हेन यूज, कब नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन, फोर लूप कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता होता है पहले से कितने बार हमको लूप चलाना है। लेकिन वाइल लूप में इटरेशन हमको पता नहीं होता है कितने बार हमको लूप चलाना है। इटरेट ओवर सीक्वेंस में चलता है ये रेंज का, ये जो है कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक चलेगा। इसमें जो है लूप ऑटोमेटिक वेरिएबल को अपडेट कर देता है और इसमें जो मैनुअली अपडेट करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ आगे दिखा है। जैसे देखो यहाँ पर हमने रेंज लगा दिया है और ये 4 तक लूप चलेगा, रेंज हमने लगा दिया है 0 1 2 3, ठीक है ना, 4 टाइम लूप चलेगा हमारा। जबकि इसमें देखो जब तक यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं होगा हमारा, एग्जिट जब तक हम नहीं दबाएंगे तब तक कंडीशन में ट्रू नहीं होगा, तब तक ये चलता ही रहेगा, ठीक है। यही यहाँ पर एक इसका मेन डिफरेंस है।